थंबनेल देख लिया है आपने। मुझे मन नहीं करता जॉब्स कैटेगरी के वीडियो बनाने के और आप लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन देने के। कभी मन करता है ना ये यूट्यूब चैनल छोड़ दूं, नहीं चलाऊं, मुझे जॉब्स कैटेगरी में वीडियो नहीं बनाऊं, लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं दूं, लोगों को सपोर्ट नहीं करूं जॉब्स करने के लिए। क्यों? पता होना चाहिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली में हमारे साथ में क्या होता है, हमारी टीम के साथ में क्या होता है, हमारे रिक्रूटर्स के साथ में क्या होता है, आपको पता होना जरूरी है। देखो आप हमारी वीडियो क्यों देखते हो? जॉब्स के लिए देखते हो, क्योंकि देखिए फाइंड जॉब्स वैकेंसी एक इकलौता ऐसा चैनल है जहां पे लोगों को पूरा रिस्पांस मिलता है, ऑथेंटिकली यहाँ पे जॉब्स इंफॉर्मेशन आपको मिलता है और साथ ही साथ जॉब्स भी मिलते हैं। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है पता है? और कल मेरा एक मीटिंग था, मीटिंग में मैं इतना बोली सुना हूं कंपनी से, क्योंकि कंपनी से तो मैं मीटिंग करता हूं और मीटिंग करने के बाद मैं ये कहता हूं कि हाँ चलो डन है, हमारे लड़के लोग जाएंगे, काम करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पे कंपनी से हम बात कर लिए, सारा कुछ क्लियर कर लिए, ऊपर से कंपनी सुविधा नहीं देती, फिर भी हम कहते हैं नहीं, हमारे लोग दूर से जाएंगे, हमारे लोग बिहार से जाएंगे, झारखंड से जाएंगे, यूपी से जाएंगे, कम से कम उनको रूम का व्यवस्था करा देना सर, क्योंकि रूम जो होता है, रूम में लड़के लोग कम से कम सुकून से तो रहेंगे, खाने पीने का व्यवस्था करा देना ताकि उसको दिक्कत ना हो। हमसे जहां तक रिक्वेस्ट होता है हम आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन आप लोग ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करा देते हो। किस चीज के लिए? मान लिया आप कोई भी कंपनी में गए काम करने के लिए, किसी भी कंपनी में जाते हो आप काम करने के लिए, आपको अगर कोई भी समस्या होता है, कोई भी परेशानी होता है, तो आप बताओगे ना रिक्रूटर को। मान लिया अभी देखो मुंबई में भी हायरिंग चल रहा है ब्लिंकिट वेयर हाउस M12 में। अब लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था, लोगों ने हमारे रिक्रूटर्स को बताया कि हाँ सर, रूम का वीडियो भी भेजा कि हाँ सर रूम में थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है, रूम सही नहीं है, रूम चेंज करवाइए। हमने उसी टाइम कंपनी जो भी वेंडर्स है उनसे बात किया, बात करने के बाद उन्होंने बोला कि 5 तारीख को सभी लोगों को हम नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे। तो लोग बताए क्योंकि वो काम करने वाले थे, उन्होंने बताया, उन्होंने पूरा बताया, वीडियो बना करके भेज दिया रूम का रिक्रूटर को। रिक्रूटर ने हमें हमारी ग्रुप में शेयर किए, हम ग्रुप में देखे, वैसे ही फटाक से बात किए और उन्होंने तुरंत बोला कि 5 तारीख को सभी लड़के को हम नए बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे। बताओ, तो 2-3 दिन के अंदर सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट उनका भी हो जाएगा, आराम से काम करेंगे, लड़के लोग खुश है, काम से खुश है, वहां में मतलब वहां पे काम से खुश है, कंपनी से खुश है, सब खुश है। लेकिन रूम को लेकर के थोड़ा निराश थे, लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ सर को बताएंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और उन्होंने बताया उनका प्रॉब्लम सॉल्व भी होगा। आप निराश इसलिए करते हो, आप नहीं बल्कि इसमें से 100 में से 80% ऐसे लोग हैं जो कंपनी में काम करने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये इसी बात से हमें भी तकलीफ होता है, आपको जितना तकलीफ होता है ना उससे 2 गुना तकलीफ हमें होता है। और जब हम कंपनी से सुनते हैं ना, तब यहां पे बता दूं डिप्रेशन होता है पूरा। आपको बता दूं, आप जैसे सपोज कोई भी कंपनी में जाते हो काम करने के लिए, किसी भी कंपनी में आपको अगर समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बताओगे कि नहीं बताओगे? आप नहीं बताते। आप क्या करते हो, जैसे कि आप यहां बिहार से निकले, झारखंड से निकले, यूपी से निकले, आप पहुंच गए मुंबई काम करने के लिए, आप पहुंच गए पुणे काम करने के लिए, आप पहुंच गए हैदराबाद काम करने के लिए, आप पहुंच गए बेंगलोर काम करने के लिए, पहुंच गए, वहां पर पहुंचे, ज्वाइनिंग हुआ, ऑनबोर्डिंग हुआ, प्रोसेस हुआ या फिर नहीं हुआ। मान लिया ज्वाइनिंग में लेट हो रहा है, ऑनबोर्डिंग में, प्रोसेस में लेट हो रहा है, तो आप बोलोगे ना रिक्रूटर को कि सर मेरा जल्दी करवा दीजिए ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। जैसे कि सुबह में पहुंचे, शाम तक ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ, ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो यहां पे रिक्रूटर को बताओगे कि नहीं बताओगे? कि चुपचाप बैठे रहोगे और शाम तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस नहीं हुआ तो घर वापस? ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा लॉजिक है, आप बताओ ना। हाँ मान लिया कभी कभी जो वहां पे HR होते हैं, HR कभी कभी 2 बजे के शिफ्ट में आते हैं, क्योंकि 2 HR रहते हैं सभी कंपनी में। अगर रोटेशनल शिफ्ट पे काम चलता है तो 2 HR रहते हैं, एक HR दिन में रहता है, एक HR रात में रहता है, तो शिफ्ट वाइज वो भी रहते हैं, है ना, शिफ्ट वाइज रहते हैं। किसी किसी कंपनी में 3-3 HR रहते हैं,
कि रोटेशनल शिफ्ट में उनका 8-8 घंटे का जैसे लड़के लोगों का शिफ्ट होता है वैसे एचआर का भी शिफ्ट होता है। तो आप पहुंचोगे जैसे कि दोपहर 1 बजे, शाम हो जाएगा, ऑनबोर्डिंग नहीं होगा, तो आप रिक्रूटर से तो बात करोगे कि सर मेरे रूम का व्यवस्था करवा दो, आप रूम का व्यवस्था करवा दो, मेरा ज्वाइनिंग कल हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये सब बातें नहीं, कुछ बातें नहीं। वो क्या करेंगे, पीछे की तरफ, जैसे आगे की तरफ बढ़े वैसे ही पीछे की तरफ लौट जाएंगे। अब ये अमूमन सब लड़के का नहीं है। मैंने क्या बोला, 100 में से 80% लड़के ठीक है जो बताते हैं, जिनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और 20% ऐसे लड़के हैं जो बताते नहीं है, जो बिना बताए हुए घर वापस लौटते हैं और घर आने के बाद में रिक्रूटर से उल्टा सीधा बातें करते हैं। आप उल्टा सीधा ही बातें लेकिन आप कंपनी में रहते हुए कर लो, ताकि आपको बातें से आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। मैं कल सच बोलूं तो इतना मैं कंपनी के सामने ना इतना छोटा बन गया लोगों के कारण कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया। मैं कल इतना तक सोच लिया मैं नहीं आऊंगा यूट्यूब पर, वीडियो नहीं बनाऊंगा। क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हुई कल जब डेटा निकला पुणे जेप्टो ग्रोसरी स्टोर का। 120 लड़के का टोटल ज्वाइनिंग हुआ था। 120 लड़के में से 90 लड़के एक्टिव हैं, 30 लड़के बैकआउट हुए। 30 लड़के यानी कि बैकआउट मतलब क्या हुए, एक ही लोकेशन से, मतलब बनेर लोकेशन से वो वापस हुए। एक ही लोकेशन के सब लड़के वापस हुए, और उसी लोकेशन में कुछ लड़के 8 से 10 लड़के गए थे, उनको लोकेशन पसंद नहीं आया तो वो क्या किए, वो बोले कि सर हमारा लोकेशन पसंद नहीं है, तो उनको क्या है बनेर से हिंजेवडी उनको भेजा गया। वहां पे वो काम कर रहे हैं आराम से। तो वो 8 लड़के बताए तो उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ आप। हुआ ना। तो वो जो 30 लड़के गए जो कहते हैं कि हाँ हमने डिपॉजिट दिया पीजी वाले का, आप एक बात बताओ, आपने डिपॉजिट दिया तो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुके, उससे मतलब नहीं है। कंपनी वालों ने पूरे 30 दिन का पीजी का किराया जो भी होता है 5500 से 6000 के बीच होता है, एक महीने का 30 दिन का किराया वो भरा। उसका हिसाब किताब कौन देगा, हमें देना पड़ेगा कंपनी को कि आपके लड़के आए थे, ऐसे ऐसी बात है, आप बताओ, आप ब्यौरा दो, आप डेटा दो लड़के का। और हाँ, पीजी वाला जो एक बार डिपॉजिट हो चाहे कंपनी की तरफ से दिया गया रेंट हो, ले लेता है, वापस नहीं करता। ये पीजी का कहीं का भी नियम है, आप पता कर लेना, चाहे वो पुणे हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, क्योंकि उनका एटीट्यूड लेवल अलग प्रकार का होता है। वो नहीं समझते किसी को, तुम 2 दिन रहो, 10 दिन रहो, या फिर 5 दिन रहो, या 30 दिन रहो। तुम 30 दिन का भरे हो ना, तुम 30 दिन में 30 दिन रह के जाओ या फिर 5 दिन रह के जाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। हम तुमको सुविधा दे रहे हैं ना, ये पीजी वाले का कहना होता है। आप नहीं समझोगे ये बातों को, आप नहीं समझोगे, यही दिक्कत है। इसी परेशानी की वजह से जो जेप्टो पूरा कंपनी में नियम चेंज किया है कि पहले महीने सपोर्ट करती है, अब वो भी सपोर्ट कुछ दिन में हटा देगी। पहले महीने सपोर्ट करती है और दूसरे महीने से किसी लोकेशन में 5000, किसी लोकेशन में 6000 करके माइग्रेंट बोनस, रहने खाने का वेतन के अलावा अलग से देती है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पहले महीने करती है, लेकिन पहले महीने सपोर्ट करती है उसमें भी लोग यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी देखो ये जेप्टो का कहानी बता रहा हूं, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है जहां पे लड़के लोग गए, जाने के बाद में तमाशा खड़ा किए, अभी कुछ मतलब दिक्कत परेशानी किए, आपको कंपनी में रूम पसंद नहीं आ रहा, बताओ 2 से 3 दिन के अंदर सॉर्ट आउट किया जाएगा। बाकी लोग वहां पे रहते हैं, उनका छोड़ो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो तुम्हारा सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर तुमको यहाँ पे काम पसंद नहीं आता वो भी बताओ, अगर तुम एलिजिबल हो, तुम अगर एलिजिबिलिटी रखते हो तो तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज किया जाएगा। तुम बताओ तो सही, हमारे रिक्रूटर पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे। एक और बात, ये बात मैं शुरू में बताना चाहिए था, हम लास्ट में बता रहे हैं। रिक्रूटर से जो संपर्क समय होता है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक होता है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक होता है, क्योंकि रविवार के दिन एक कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स जो होते हैं उसकी भी छुट्टी होती है। तो क्या रिक्रूटर और टेलीकॉलर्स का छुट्टी नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और रिक्रूटर और टेलीकॉलर्स रविवार के दिन रिस्पॉन्स नहीं करते बिकॉज उनका छुट्टी है, और छुट्टी के दिन बोलना हमारा भी राइट नहीं है, हमारा भी राइट नहीं है। चाहे कोई भी टेलीकॉलर्स हो, चाहे कोई भी रिक्रूटर हो, सप्ताह में जब एक वेयर हाउस वर्कर का, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हेल्पर्स तक का छुट्टी रहता है, तो फिर यहां पे हमें रिक्रूटर और टेलीकॉलर्स को बोलना उचित बात नहीं है।
सप्ताह में एक दिन वो भी छुट्टी ले, उनका भी फैमिली है, परिवार है, वो भी थोड़ा सा अपने परिवार फैमिली के साथ, या फिर अगर वो बाहर में है तो वो अपना एंजॉय करे, प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए रिक्रूटर से आप संपर्क करते हो, अच्छी बात है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, सोमवार से शनिवार तक करे। कंपनी में, कोई भी कंपनी में जाते हो, ये चीज की गांठ बांध लो, कोई भी कंपनी में जाते हो, समस्याएं हैं तो बताने से सॉल्व होगा, घर वापस भागने से सॉल्व नहीं होगा। घर भागोगे वापस तो फिर वैसे ही इधर उधर करते रह जाओगे, हर एक यूट्यूबर का वीडियो देख के जाओगे और वहां पे इधर उधर भटकते रह जाओगे। आज फाइंड जॉब्स वैकेंसी पे हम बता रहे हैं आपको, कल को कोई दूसरा चैनल देख करके जाओगे, तुमको वो सुविधाएं नहीं मिलेगी, सुविधा से लेस रहोगे, तो फिर यहां पे आपको क्या रिक्रूटर को नहीं बताओगे? बताना पड़ेगा रिक्रूटर को। ये बताओ कि हमें ये समस्या है, इस समस्या का समाधान कराइए, हमें ये समस्या है, समस्या का समाधान कराइए, आपका पूरा तरीके से सॉल्व किया जाएगा। लेकिन समय मैंने बता दिया है, सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, रविवार के दिन छुट्टी रहता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आप अभी बताए अभी तुरंत सॉल्व हो जाए ये भी बात नहीं है। जैसे रूम का मसला हो गया, खाने पीने का दिक्कत हो गया, या फिर कंपनी में काम से दिक्कत हो गया, 1 से 2 दिन का आपको समय देना होगा। 1 से 2 दिन का आप समय दोगे, 1 से 2 दिन के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि मैंने बताना पूरा वीडियो में भूल गया था, कोई भी कंपनी में, अभी सभी कंपनी का नियम सख्त हो गया है, कोई भी कंपनी में एब्सकॉन्ड करके, यानी कि बिना बताए कंपनी छोड़ करके भागते हो तो वेतन आने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने किसको बताया, किसको रिजाइन दिया, किसको नोटिस पीरियड सर्व किया, नहीं किया, तो फिर वेतन की उम्मीद मत करना। कोई भी कंपनी, अभी परसों के दिन जेप्टो भी हमें बोल दी है साफ साफ, क्योंकि वो कंपनी पेरोल पे रखती है, अपने पेरोल पर जेप्टो रखती है, फिर भी उन्होंने कहा कि लड़के जो भेजते हैं उनको साफ साफ बता दिया कीजिएगा कि जो बिना बताए, बिना रिजाइन दिए, बिना नोटिस पीरियड कंप्लीट किए छोड़ के भागेंगे, उसका वेतन जेप्टो नहीं करेगी, उसका वेतन कोई भी कंपनी। आप देखो, जेप्टो की बात छोड़ो, कोई भी कंपनी, ब्लिंकिट हो या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब धीरे धीरे सख्त हो रही है। आपको रिजाइन देने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, रिजाइन देते हो ना तो रिजाइन का एक पेपर अपने पास भी रख लेना, नोटिस पीरियड सर्व करते हो तो लास्ट में जो भी पेपर है वो अपने पास रख लेना, ये आपके लिए सही रहेगा। रिजाइन दे करके नोटिस पीरियड कंप्लीट करके आओगे तो आपका जो भी वेतनमान है आ जाता है, घर जाने के बाद भी आ जाता है, लेकिन एब्सकॉन्डिंग का वेतनमान उम्मीद मत करना, ये बात है। और हाँ, इतना मेरे को डिप्रेस्ड मत करना प्लीज, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। आप कमेंट करते हो ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कब आएगा, आएगा, हमने बात किया है बहुत सारी कंपनी में, मारुति सुजुकी का भी काम आएगा, मदरसन का आएगा, एप्टिव कंपोनेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आएगा, फिर यहाँ पे याजाकी इंडिया लिमिटेड का आएगा, जो भी है टाटा मोटर्स का आएगा, टाटा ऑटोकॉम सिस्टम लिमिटेड का आएगा, बहुत सारी कंपनी है। बैंकिंग सेक्टर्स में भी बहुत सारे जॉब्स आने वाले हैं, बैंकिंग सेक्टर्स में ऑलरेडी रिजवान सर से हमारा बात हो चुका है। और मेट्रो में भी यहाँ पे सूरत गुजरात में प्रोजेक्ट है जिसमें रहना, 3 टाइम खाना, आने जाने की सुविधा सब कुछ है, लेकिन बरसात के कारण सब काम अभी ठप है, बरसात के कारण काम रुका हुआ है। नहीं तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम तो YouTube प्लेटफॉर्म इसलिए आए हैं इस पर कि लोगों को साथ में इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। कल संडे था, कल हमने सारा कुछ डिस्कशन किया, बात किया, एक एक करके एक्सप्लेन किया, और संडे के दिन ही हमें कंपनी से सुनना पड़ा, बिकॉज कंपनी ने पूरा ब्यौरा निकाल के हमारे सामने रख दिया कि पुणे का तुम्हारे पास ये रिकॉर्ड है, देख लो। भाई हाथ जोड़ता हूं, आपसे हाथ जोड़ता हूं, कहो तो पैर पकड़ लेता हूं, क्यों पता है, इतनी दूर मत आओ, आप कहीं भी मत आओ। अगर आपकी मेंटेलिटी पॉजिटिव है ना, आप काम करने आ रहे हो, आप अपने घर परिवार को देख करके आ रहे हो कि हम काम करेंगे, तो तुम आओ, तुमको जो भी प्रॉब्लम है कंपनी में रह करके बताओ कि सर मेरी ये समस्या है, आप सुलझा दीजिए, हम मेहनत करके काम, मेहनत करने आए हैं, काम करने आए हैं, बताओगे तो सारा समस्या का निदान है। लेकिन ये पैर से चल के आए, ये पैर से पीछे हट के वापिस चले गए, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं मेरे भाई, कंपनी है तो वहां पे मैनेजमेंट में कभी कभी दिक्कत होती है, कंपनी में मैनेजमेंट में कभी कभी समस्याएं होती है, तो आप बताओगे, आप कभी समझ में आएगा ना रिक्रूटर को भी कि हाँ, रिक्रूटर तो आपको रिक्रूटमेंट करा रहा है, तो अगर समस्याएं हो रही है तो आप बताइए ना खुल के,
कि हाँ हमें ये समस्या हो रही है, कंपनी में रहते हुए बताइए। वो क्या करेगा, हेडक्वार्टर में या फिर जो भी हेड मैनेजमेंट में जो है सो बात करेगा और वो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कराएगा। लेकिन आप बताओगे तभी तो। अब एक काम करना, वीडियो के कमेंट सेक्शंस में जाके कमेंट जरूर करना, क्या अब आप काम करने आओगे तो जो भी समस्याएं आपको होगी क्या आप बताओगे कि नहीं बताओगे? जरूर बताओगे। और ये बताना उचित था हमारे लिए। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शंस में ये जाके लिखेंगे कि आप यूट्यूब मत छोड़ना, डिप्रेशन कुछ इस लेवल का हो जाता है ना, मन नहीं करता कोई काम करूं, मन नहीं करता कि ये कैमरे के सामने आके रिक्रूटमेंट का कोई अपडेट दूं। क्यों पता है? आप लोगों के लिए ये काम करता हूं। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं। जो पीजी का सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो पीजी के मालिक को देते हो, जो रूम का डिपॉजिट है वो रूम के मालिक के देते हो। जॉब तो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है। यही जॉब्स के लिए बहुत सारी कंसल्टेंसी हमसे कनेक्ट करते हैं और वो लोग लड़के से चार्जेस लेके लड़के भेजते हैं। बट अपना कोई ऐसा काम नहीं है, डायरेक्ट आपको कंपनी में जॉब्स मिलता है, जो भी है निःशुल्क मिलता है। लेकिन आप लोग कब समझोगे इस बातों को, कब ये संज्ञान आएगा, कब इस बातों को समझोगे? सो प्लीज मेरे भाई हाथ जोड़ता हूं, अब तो समझ जाओ। अब ये समझो कि कंपनी में कोई भी समस्या होगा हम बताएंगे सर को, कोई भी रिक्रूटर सर वो हम बताएंगे ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, क्योंकि हम काम करने आए हैं, हम जॉब करने आए हैं। कोई भी कंपनी में जाते हैं तो आप खंगालिए उस कंपनी को कि हाँ ये कंपनी में हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पूछिए रिक्रूटर से काम क्या होता है, कैसे काम करना होगा, काम का वीडियो उपलब्ध है तो उपलब्ध करा दीजिए। आप पूछिए तो सही, पूछिएगा तो आपको जॉब्स मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। ओके।